आप में से कई महिलाओं को ऐसी दिक्कतें होंगी जिसमें उनकी माहवारी नियमित नहीं रहती होगी, वजन अत्यधिक बढ़ता होगा, शरीर पर अनचाहे बाल होंगे, एक्ने पिंपल्स की समस्या होगी। तो यदि आप इनमें से किसी भी प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं तो ऐसे में पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम PCOS कारण बन सकता है। कैसे जानेंगे कि आपको PCOS है या नहीं है? तो जैसे मैंने बताया, ये उसके कुछ एक सिम्टम्स होते हैं। ज़रूरी नहीं कि सारे महिलाओं में ये सारे लक्षण मिलेंगे, लेकिन सबसे आम तौर पर जो देखा जाता है PCOS की महिलाओं में, उनमें है इरेगुलर साइकिल्स या माहवारी अनियमित हो जाना, जिसमें वो चढ़ जाता है और 2-3 महीने या उससे भी ज़्यादा महीने तक बिना दवाइयों के माहवारी नहीं आती है। इसके अलावा वजन अत्यधिक बढ़ना, खाना भले ही कम होता होगा लेकिन उनका वजन बहुत आसानी से बढ़ जाता है और उनको फिर वेट लॉस करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। और बहुत आमतौर पर देखा गया है ऐसी महिलाओं में उनके चेहरे पर, पीठ पर एक्ने पिंपल्स होने की समस्याएं होती हैं। तो इसको कंफर्म करने के लिए डॉक्टर्स आपका अल्ट्रासाउंड करते हैं, जिसमें हम ओवरीज को चेक करते हैं और उसमें देखा जाता है कि ऐसी महिलाओं की जो ओवरी होती है वो साइज में ज्यादा बड़ी होती है, जिसको कहते हैं कॉर्टिकल थिकनेस होना, या फिर ओवरीज या अंडाशय में जो अंडे की जो संख्या होती है वो शरीर में बहुत ज्यादा होते हैं। और बहुत ज्यादा अंडे होने से दिक्कत ये हो जाती है कि ऐसी जो ओवरीज या अंडाशय होते हैं वो पुरुषों में पाए जाने वाले जो हार्मोन्स होते हैं, जिसे हम एंड्रोजेंस बोलते हैं, उनका ज्यादा सिक्रीशन करने लगते हैं और ईस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ने लग जाती है और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कम होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से माहवारी समय पर नहीं आ पाती है और इससे मिलने वाली जो दिक्कतें होती हैं वो हो जाता है। आगे जाके इसके जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं या जो समस्याएं हो सकती हैं ऐसी महिलाओं में, वजन अत्यधिक बढ़ने की वजह से उन्हें हार्ट का प्रॉब्लम, डायबिटीज, हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर हाई होना, और कुछ महिलाओं में इसकी वजह से एंडोमेट्रियल या बच्चेदानी की परत का कैंसर भी हो सकता है। तो बहुत जरूरी है फ्रेंड्स कि हम PCOS को जल्दी या अर्ली स्टेजेस पर उसको डायग्नोज करें और उसको मैनेज करें, क्योंकि जितने दिन तक इसको हम नहीं ट्रीट करेंगे इससे होने वाली दिक्कतें और बढ़ती चली जाएंगी। जैसे मैंने बताया कि इसमें बहुत सारे अंडाशय होते हैं और पुरुषों में पाए जाने वाले हार्मोन्स बढ़ जाते हैं। इसकी वजह से अंडा सही समय पर नहीं बढ़ता है, नहीं फूटता है और महीना भी सही समय पर नहीं आता है और कई बार महिलाओं को प्रेगनेंसी या गर्भधारण करने में भी दिक्कतें होती हैं ऐसे महिलाओं में। तो क्या कर सकते हैं हम PCOS से होने वाले जो दिक्कतें हैं उसे कम करने के लिए? सबसे सरल और सबसे आसान जो उपाय होता है वो है वजन को कंट्रोल करना। देखा गया है ऐसी महिलाओं में यदि वे 5 से 7 kg वजन भी कम कर लेती हैं तो 10 से 15% लोगों को PCOS की समस्या से होने वाली दिक्कतों में राहत मिलती है। दूसरी चीज होती है, उन्हें कम से कम रात के समय की जो नींद होती है वो 7 से 8 घंटे उनको रात के समय में सोना चाहिए। स्ट्रेस अवॉइड करना चाहिए, डाइट या आहार पर ध्यान देना चाहिए और मैदा, रिफाइंड शुगर, ऑयल और जो भी सफेद चीजें हैं, नमक इत्यादि, इन सब का जो कंजम्पशन है उसे कम करना चाहिए। वेट लॉस करने के लिए उन्हें कुछ एक्सरसाइजेज, वेट बियरिंग एक्सरसाइजेज या ब्रिस्क वॉकिंग या रनिंग या योगा उनको सिखाया जाता है, समझाया जाता है, जिससे वजन को घटाने में उनको हेल्प मिलता है और हमारे हार्मोन्स भी बैलेंस हो जाते हैं। यदि इन सब के बावजूद अगर महीना समय पर नहीं आ रहा होता है तो ऐसे लोगों को कुछ एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स या हार्मोन्स भी दिए जाते हैं जो काफी सेफ होते हैं। आपको उसको लेने में कतराना नहीं चाहिए। और अगर बच्चा नहीं हो पा रहा है या इनफर्टिलिटी हो रही है तो उसके लिए कई सारे ऐसी दवाइयां होती हैं जो कि हमें अंडा बनाने में हेल्प करते हैं, जिसको कहते हैं ओवुलेशन इंडक्शन। और इससे हमारे कई सारे जो पेशेंट्स होते हैं PCOS के, उनके बच्चा गर्भधारण हो जाता है, वो बच्चा ठहरने में वो कामयाब भी हो जाती हैं। तो आपको PCOS से डरना नहीं है, घबराना नहीं है। और अगर आप इनमें से या आप या आपके आसपास आपकी बेटी में ऐसे लक्षण है या आपके आसपास किसी महिला को ऐसे लक्षण होते हैं तो आप उनको इसके बारे में बता सकते हैं और एक गायनेकोलॉजिस्ट से सुझाव ले सकते हैं। थैंक यू।